सिद्धि के बारे में बताया है। उसका मतलब है, हमने पहले अध्याय में पंचकर्म कौन से है, उसके लाभ क्या है, कैसे करने हैं, इसके बारे में देखा है। और उससे पंचकर्म करने की इच्छा वैद्य में होती है। और पंचकर्म किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए इस अध्याय में इस विषय के बारे में बताया है कि पंचकर्म किस रुग्ण में करना चाहिए और किस रुग्ण में नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अर्थात पंचकर्मीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। कल्पना सिद्धौ ज्ञात पंचकर्मोपयोगस्य कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक जिज्ञासा भवति। अतः तत् उपदर्शनार्थं पंचकर्मीया सिद्धिः उच्यते। पहले अध्याय में कल्पना सिद्धि अध्याय में पंचकर्म के बारे में ज्ञान हो गया और उसके बाद कर्म प्रवृत्ति, पंचकर्म करना, और पंचकर्म निवृत्ति, पंचकर्म नहीं करना, किसमें करना है और किसमें नहीं करना है, इसकी जिज्ञासा होती है। और उस जिज्ञासा की परिपूर्ति इस अध्याय में की गई है। पंचकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति विषय ज्ञानार्थम अधिकृत्य कृता सिद्धि पंचकर्मीया सिद्धि। तो पंचकर्म कब करना है, किसमें करना है, किसमें नहीं करना है, इस विषय में जिस अध्याय में बताया है उसको पंचकर्मीया सिद्धि बोलते हैं। पंचकर्म प्रयोगस्य कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति विषय जिज्ञासाम अधिकृत्य। तो अब पंचकर्मीया सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था और अभी आगे हम देखेंगे। तेषां यस्मात् पंचकर्माण्यग्निवेशनकारये, तेषां यस्मात् पंचकर्माण्यग्निवेशनकारये, तेषां च कारयेत्तानि तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यते। तेषां यस्मात् पंचकर्माणि अग्निवेश न कारयेत्, तेषां च कारयेत् तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यते। तेषाम् इत्यादीनाम् अध्यायार्थं संकल्प्य प्रतिजानीते। पंचकर्माणि येषां न कार्याणि इति अर्थेन व्यस्तानि समस्तानि च तेषां न कार्याणि तानि पृथक् वक्ष्यते। तो हे अग्निवेश, जिन लोगों का जिन कारणों से पंचकर्म नहीं करना चाहिए और जिन व्यक्तियों का पंचकर्म करना चाहिए, इन विषयों का इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। अभी किसमें नहीं करना है ये प्रथम आगे के श्लोक में बताया है, तो हम देखेंगे। चंडः साहसिको भिगुरुः कृतो गुणो व्यग्र एव च सद्राजभिषजां द्वेष्टा तद्विष्टः शोकपीडितः यादृच्छिको मुमुक्षुश्च दीनकरणैष्ठ्यः वैरी वैद्यविदग्धश्च श्रद्धाहीनः
सुशंकितः विषजाम विधेयश्च नोपक्रम्याभिषग्विदा एतानुपचरन् वैद्यो बहून् दोषान् वाप्नुयात् तेभ्यो अन्यो समुपक्रम्य नरा सर्वैरुपक्रमैः अवस्थां प्रविभज्यैषां वर्जं कार्यं च वक्षते चण्डः साहसिकः पृथग्नः व्यग्रः एव च सत् राज विषजां द्वेष्टा तद्विष्टः शोकपीडितः यादृच्छिकः मुमुर्षुः विहीनः करणैश्चयः वैरी वैद्यविदग्धः च श्रद्धाहीनः सुशंकितः भिषजाम् अविधेयः च न उपक्रम्य विषग्विदा एतान् उपचरन् वैद्यः बहून् दोषान् अवाप्नुयात् तेभ्यः अन्ये समुपक्रम्याः नराः सर्वैः उपक्रमैः अवस्थां प्रविभज्य येषां वर्जं कार्यं च वक्षते। यहाँ संधि विग्रह करते हुए आपको ये श्लोक बताए। अभी टीका देखते हैं। चंड इत्यादि ना सकल पंचकर्म अविषयान आह। यहाँ सब जिसको पंचकर्म नहीं करना चाहिए इसकी शुरुआत चंड शब्द से हो गई है। यद्यपि च विमाने जनपदोध्वंसनीय विमान अध्याय 3 और रोग विसर्जितीय विमान अध्याय 8 च अनपवाद प्रतिकारादयो अनुपक्रमणीयत्वेन मुक्ताः एव। तो जनपदोध्वंसनीय जो अध्याय है विमान स्थान अध्याय 3 और रोग विसर्जितीय नाम का जो अध्याय विमान स्थान में 8वां अध्याय, वहाँ किसको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ये बताया है। अनपवाद प्रतिकारी इत्यादि अचिकित्सीय रुग्ण के लक्षण वहाँ बताया है। तथापि प्रकरणागत्वात् पुनः उच्यते। तथापि यहाँ पुनः जिसको पंचकर्म नहीं करना चाहिए उनके लक्षण बताए हैं। चंडादिषु प्रवृत्ति भेषजस्य अशक्यत्व निषिध्यते अशक्यत्वात् निषिध्यते। तो ऐसे रुग्ण में औषध का कुछ परिणाम नहीं होता है, इसलिए इन लोगों का निषेध किया है। कृतघ्नादिषु जो धर्मवशादेव भेषजं जो कृतघ्न है उनमें भी औषध को यश नहीं मिलता है। प्रत्युता धार्मिक प्रतिक्रिया अधर्म एव विहीनः कर्मैः इति उपकरणैः। जिसके पास उपकरण कुछ नहीं है, साधन सामग्री नहीं है, उसमें भी यश नहीं मिलता है। वैरी वैद्यापकारकः जो वैद्य का वैरी है, वैद्य पर अपकार करने वाला जो है उसको भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। वैद्य द्वेष्टा वैद्य का जो द्वेष करता है उसके ऊपर भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। वैद्य विदग्धः इसका मतलब है वैद्य मानी जो स्वयं को ही वैद्य मानता है उसको भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। विषजाम अविधेय इति विषजानाम आयत्तः सर्वैः इति वमनादिभिः अन्यैश्च संशयनादिभिः। तो इसमें वमन आदि पंचकर्म तो नहीं करना चाहिए तथैव एवं संशयन आदि चिकित्सा भी इसमें करके कोई लाभ नहीं होता है। और ऐशाम चंडादि व्यतिरिक्त, और ये व्यतिरिक्त चंड साहसिक भूमि ऐसे व्यतिरिक्त जो रुग्ण होते हैं
उसमें अवस्था देखकर चिकित्सा करनी चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए। यहाँ बताए हैं तो अचिकित्सीय रोगी यहाँ बताए हैं जो रोगी उद्धत स्वभाव का है, जो अपनी ताकत से अधिक परिश्रम करता है, साहसिक। चंड का अर्थ है उद्धत, जो अपनी ताकत से अधिक परिश्रम करता है, जो डरपोक, जो किए गए उपकार को न माने, जो चंचल चित्त का है, जो सज्जनों से, वैद्यों से तथा राजाओं से द्वेष रखता है। सत राज भिषजाम, तीन शब्द है यहाँ, सज्जन, राजा और वैद्य, इनका जो द्वेष करता है, जिससे सज्जन पुरुष, वैद्य या राजा द्वेष करते हैं, जो मनमाना नास्तिक व्यवहार का हो, जो मरणासन्न हो, जो अपनी चिकित्सा या भरण पोषण की सामग्री जुटाने में असमर्थ हो, जो वैद्य से दुश्मनी रखता है, जो स्वयं अपने को वैद्य समझता है, जो चिकित्सक में श्रद्धा न रखता हो, जो वैद्य एवं औषध आदि के विषय में या रोग निवारण के विषय में संदेह रखता है, और जो वैद्य के निर्देशों का पालन नहीं करता है, ऐसे रोगी की चिकित्सा करने से वैद्य अपने को दूर रखे। और चिकित्सा किसकी करनी है? इन पूर्व कथित रोगियों के अति व्यतिरिक्त जो रोगी सज्जन हो, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे रोगियों की चिकित्सा करते समय उनकी रोगावस्था अनुसार कौन कौन कर्म त्याज्य है और कौन से कर्म करणीय है, यह सब आगे बतलाएंगे। अवस्थाम प्रविपच्च ऐशाम वर्जम कार्यम च उच्यते। चंड का अर्थ अत्यंत क्रोधी ऐसा भी होता है। तो जो चंड है अत्यंत क्रोधी है, साहसी है, दुस्साहस करता है। पुरस्क्षेत्र प्रतिमा में वो दुस्साहस के उदाहरण बताए हैं। डरपोक, कृतघ्न, व्यग्र, अस्थिर चित्त वाला, उसको व्यग्र बताया है। राजा तथा उत्तम चिकित्सक से वैर करने वाला, अथवा जिससे राजा या चिकित्सक द्वेष करते हैं, ऐसे रोगों को भी चिकित्सा करना चाहिए। यादृच्छिका का मतलब है जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न करता है, अर्थात उसको नास्तिक बोलते हैं। जो मरने के मुमुर्षु, जिसको मरना ही है, मरने की ही इच्छा करता है, मुमुर्षु, उसमें भी पंचकर्म करने से कुछ फायदा नहीं होता। साधन विहीन शत्रु, वैद्य न होते हुए भी अपने को वैद्य मानने वाला, ऊंचे जनों के प्रति श्रद्धा भाव न करने वाला, सदा शंकालु स्वभाव का, वैद्यों के आदेशों का पालन न करने वाला, यही चिकित्सक लोभ या मोहवश, ऐसे यदि चिकित्सक लोभ या मोहवश ऐसे रोगियों की चिकित्सा करता है, तो वह अनेक प्रकार के असफलता, अपयश, आर्थिक हानि आदि दोषों का भागी बन जाता है। वैद्यो बहुन दोषान अवाप्नुयात्, तो क्या क्या दोष होते हैं यह बताया है। तो सफलता, अपयश और आर्थिक हानि भी होती है। आप ध्यान दे तो प्रत्येक रोगी की अयोग्यता का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। चिकित्सा के 4 पादों में से एक भी अयोग्यता चिकित्सा की असफलता में कारण होता है। हमने देखे चिकित्सा के 4 पाद है, विषक द्रव्यानि उपस्थाता,
रोगी पाद चतुष्टयम। तो वैद्य, रुग्ण, परिचारक और औषध, ये चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। और इसमें एक भी पाद या चरण अच्छा नहीं होता, गुणवान नहीं होता, तो चिकित्सा में अपयश आता है, असफलता आती है। तो चिकित्सा के 4 पादों में से एक की भी अयोग्यता चिकित्सा की असफलता में कारण होती है। रोगी को चतुर्थ पाद के रूप में स्वीकृत किया गया है। उसके लक्षण आचार्य भाव मिश्र ने इस प्रकार बताए हैं। भाव मिश्र, भाव प्रकाश का जो लेखक है उसको भाव मिश्र उसका नाम है। उसने भी रुग्ण के गुण बताए हैं। निज प्रकृति वर्णाभ्याम युक्तः सत्वेन चक्षुषः चिकित्सो भिषजाम रोगी वैद्य भक्तो जितेन्द्रियः। जो रुग्ण है वो वैद्य का भक्त होना चाहिए और जितेंद्रिय भी होना चाहिए, सत्ववान होना चाहिए। तथा और भी बताया है, आयुष्मान सत्ववान साध्यो द्रव्यवान मित्रवान अपि चिकित्सो भिषजा रोगी वैद्य वाक्य कृपा आस्तिकः। और भी बताया कि जो आयुष्मान है, सत्ववान है, साध्य जिसको हो गया है, जो द्रव्यवान है, जो मित्रवान है, जिस रुग्ण को मित्र बहुत है, ऐसे रुग्णों की चिकित्सा करना चाहिए। और वैद्य वाक्य कृत आस्तिक, वैद्य जो बोलता है उस पर जो विश्वास रखता है और वैद्य जो निर्देश करता है वैसी कृति करता है, ऐसे रुग्ण की ही चिकित्सा करनी चाहिए। सचमुच दोनों ही लक्षण है। तो ये जो चिकित्सा न करने वाले रुग्ण के लक्षण और चिकित्सा करने वाले रुग्ण के लक्षण, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। यही कारण है कि तंत्रकार ने मुक्त रोगियों की चिकित्सा न करने का आदेश दिया है। तो ये जो चंड, साहसी, कबीर, ऐसे गुणों वाले जो रुग्ण है उनके ऊपर पथ्यकर्म नहीं करना चाहिए। अभी जो योग्य रुग्ण है, एफ्यो